बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़ यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वीडियो की जानिब चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिजेक्स सिरप के बारे में। तो आइए जानते हैं रिजेक्स के बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके अलावा इसको कौन से फार्मा ने तैयार किया है, इसकी क्या प्राइस है और ये किस कंडीशन में इस्तेमाल करनी चाहिए और किन हालात में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम हर वीडियो में आपको ये एडवाइस देते हैं कि कोई भी आप मेडिसिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप अपने फिजिशियन से पहले मशवरा लें, उसके प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक इसको यूज़ करें, इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बगैर डॉक्टर के आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें तो आपकी सेहत के लिए ये बेहतर है। हमारे वीडियोस तो सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको इन मेडिसिन के बारे में बताना चाहते हैं कि इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किन हालात में इसको इस्तेमाल करनी चाहिए, किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करनी, इनके बारे में नॉलेज देते हैं। इसके अलावा इसके एक्सपायरी वगैरह के लिए, इसके रिटेल और कौन से फार्मा ने इसको तैयार किया इसके बारे में हम बताते हैं, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स को अपने प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक तो ये मेडिसिन देते हैं, क्योंकि आप तो किस हिसाब से हमारे कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई करीबी आपका अच्छा कोई फिजिशियन है, जैसे फैमिली डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो आप उनसे मशवरा करके ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों रिजेक्स सिरप जो है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है, जो कि 5 mg पर 5 ml में इसमें शामिल किया गया है। ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है। काफ़ी लोग कहते हैं ये एंटी हिस्टामिन, अलबत्ता ये एंटी हिस्टामिन नहीं है, ये एंटी एलर्जिक सिरप है। लेकिन ये कफ़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि कफ़ एक एलर्जिक डिजीज़ है जो फेफड़ों की वजह से होता है या गले में ख़ारिश की वजह से खांसी होता है। इस कंडीशन में ये बेशक खांसी को कंट्रोल करता है, लेकिन एंटी हिस्टामिन एक अलग फार्मूले में तैयार किया जाता है। ये सेट्रिजिन जो होता है वो एंटी एलर्जिक सिरप है। मैंने बहुत से वीडियोज़ ऐसे यूट्यूब पे देखे हैं जिनमें लोग ये एडवाइस करते हैं कि ये एंटी हिस्टामिन है, लेकिन किसी किस्म से ये किसी भी एंगल से एंटी हिस्टामिन ये नहीं है, ये सिर्फ एंटी एलर्जिक सिरप है। और एलर्जीज़ के जितने डिजीज़ है ये इनमें इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें चंद डिजीज़ मैं आपको बताता हूँ जिनके सिम्टम्स ये हैं। आपका नाक बह रहा है, या आपके गले में ख़ारिश है, या स्किन में कहीं भी किसी किस्म का ख़ारिश है, कोई इन्फेक्शन है उसमें कोई ख़ारिश है, और इसके अलावा छींके आते हैं, नाक से पानी आना, आँखों में ख़ारिश पैदा होना, या कान के अंदर ख़ारिश होना, गले के अंदर ख़ारिश होना, या जिल्द के किसी भी हिस्से में किसी किस्म का भी कोई ख़ारिश है, इसके लिए आप रिजेक्स यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन और रिजल्टेंट है। तो दोस्तों ये एक सीडिएटिंग सिरप है, इसको इस्तेमाल करने से आपको हल्की फुल्की नींद आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहुत से पेशेंट इसको इस्तेमाल करने के बाद ये कहते हैं कि हमारे जिस्म में जो है थकान और सुस्ती पैदा हो जाती है। तो दोस्तों सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसी फार्मूला है जिसमें सीडिएटिंग का मसला होता है, तो नींद के गलबे की वजह से आपका जिस्म सुस्त हो जाता है। अलबत्ता ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई किसी किस्म का मसला, ये रिएक्शन वगैरह नहीं है। अलबत्ता सेट्रिजिन असल में रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर कोई मेडिसिन से आपको एलर्जी हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, आपके जिस्म पे लाल धब्बे ज़ाहिर हो जाते हैं या दाने ज़ाहिर हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप रिजेक्स उसको क्लियर करने के लिए रिजेक्स यूज़ कर सकते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये आप रिएक्शन को कंट्रोल करता है। रिएक्शन एक किस्म की एलर्जी होता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। इसके अलावा इसके चंद और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, ये किस तरह में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों सेट्रिजिन छोटे बच्चों में आप यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 साल से। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप कम से कम 1 साल से ऊपर के बच्चों में इस्तेमाल करें। अलबत्ता अगर ये आप 6 माह के बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको किसी किस्म की एलर्जी के दौरान, लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से मशवरा करके उसके बाद इसको यूज़ करें। बच्चों के लिए ख़ासकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके उसके बाद इसको यूज़ करें।
अलबत्ता 1 साल से 6 साल के बच्चों के लिए या 1 साल लेकर 10 साल के बच्चों के लिए आप सिर्फ 1 टीस्पून। और ये दोस्तों ओडी सिरप है जो कि 24 घंटे में सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप किसी बच्चे को पिला रहे हैं जिसका उम्र एज 1 से 6 साल या 1 से 10 साल की एज में है, तो इस कंडीशन में आप सिर्फ इसको दिन में 1 मरतबा दे सकते हैं, 1 चम्मच चाय की चम्मच, तकरीबन 5 ml सिर्फ दिन में 1 मरतबा। इसके अलावा अगर कोई बड़ा पेशेंट है बड़े एज में, तो वो इसको 2 टीस्पून, लेकिन वो भी सिर्फ ओडी इस्तेमाल कर सकता है दिन में 1 मरतबा, यानी कि 24 घंटे में 1 मरतबा। अगर आप शाम को इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरे दिन शाम को दोबारा ये ले सकते हैं, क्योंकि आप बीड़ी इस्तेमाल ना करें बेहतर है, क्योंकि बीड़ी इस्तेमाल में फिर इसका डोज़ हाई आ जाता है। ओवर डोजेज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। ओवर डोज की वजह से चंद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा तो दोस्तों दवाई मेडिसिन आप किसी भी बॉटल में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह शेक करें, अच्छी तरह इसको हिला के उसके बाद आप इस्तेमाल करें। और इसको तेज़ रोशनी से आपको बचाना है और शदीद गर्मी से इसको बचाना है, किसी ठंडे जगह पे रखना है। तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड कितना शामिल किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिर्फ 5-6 mg इसमें शामिल किया गया है, और ये एक ओरल सॉल्यूशन इस पर लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ पीने की दवाई है, स्किन पे कहीं भी आप लगा नहीं सकते। और ये चेरी फ्लावर में इसकी फ्लावर जो है जायका एक बेहतरीन फल के हिसाब से दिया गया है, जिसे चेरी के जायके में ये बनाया गया है। तो दोस्तों सेट्रिजिन के फार्मा की जानब चलते हैं। इसको कौन से फार्मा ने तैयार किया है, तो ये AGP फार्मा वालों ने तैयार किया है। AGP जो कि अलीगढ़ फार्मा एक बेहतरीन फार्मा है, इसके और बहुत से मेडिसन हैं, और मैंने इनके मेडिसन पे काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे सेक्लोर ड्रॉप, केफ्लेक्स ड्रॉप, केफ्लेक्स सिरप, केफ्लेक्स कैप्सूल वगैरह, ये सारे AGP फार्मा वालों के हैं। इसके अलावा इसके और बेहतरीन मेडिसन है मार्केट में अवेलेबल है, तकरीबन हर डिजीज़ में इसने मेडिसन तैयार किया है इस फार्मा ने। तो दोस्तों रिजेक्स के प्राइस की जाने बात चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या प्राइस है। तो दोस्तों इसकी 135 रुपीज़ पाकिस्तानी पैसों में 135 रुपये की इसकी बोतल है, जो कि तकरीबन 120 ml की इसकी बोतल है। इसमें जो लिक्विड है, दवाई है, वो 120 ml है इस बोतल के अंदर है जो। और दोस्तों इसके एक्सपायरी के जाने चलते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो इसकी एक्सपायरी लाजमी आप चेक करें, इसकी मैन्युफैक्चर देखें, ये कौन से डेट को तैयार की गई है, ये इसकी लाजमी चीज़ें हैं जिनको हमें देखनी है। तो दोस्तों रिजेक्स ये डब्बी जो मेरे हाथ में, मैं सिर्फ आपको इसकी एक्सपायरी बता रहा हूँ, लेकिन आप जो ख़रीदेंगे आप उनकी एक्सपायरी चेक करेंगे। तो दोस्तों ये इस डब्बी पे जो है 11/2021 इसकी मैन्युफैक्चर है और 11/2024 इसकी एक्सपायर है। और ये बहुत लॉन्ग एक्सपायरी दिया मेडिसन है, क्योंकि ये कम यूज़ होता है, इसलिए ओडी सिरप है। अगर आप 2 टीस्पून दिन में 1 मरतबा लेते हैं, इसके बावजूद भी 120 ml काफ़ी टाइम तक आपको चलेगी। बस करना ये है कि आपको इसको संभालना है तेज़ रोशनी और धूप से, इसके अलावा शदीद गर्मी से आपको इसको बचाना है। आप इसको यूज़ करने के बाद डीप फ्रीज़ में रख सकते हैं, लेकिन बर्फ़ वाले खाने में आप इसको ना रखें तो बेहतर है। नॉर्मल साइड पे आप इसको रख दें, ताकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडक भी इसको ना लगे। तो दोस्तों ये थी रिजेक्स सिरप के बारे में जानकारी। इसके अलावा आखिर में हम आपको यही एडवाइस देंगे, कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, वो किसी किस्म के डिजीज़ के लिए या किसी किस्म के वो विटामिन सिरप है या कोई एंटीबायोटिक है या कोई एंटीबैक्टीरियल, मतलब किसी किस्म की भी कोई भी मेडिसिन है, आप अपने फिजिशियन से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद उस मेडिसिन को यूज़ करें। क्योंकि हमारे मेडिसिन वीडियोस जितने भी हैं मेडिसिन के बारे में, ये सिर्फ हम आपकी जानकारी के लिए देते हैं। काफ़ी मरतबा ये होता है कि आपके पास मेडिसिन घर में अवेलेबल होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता इसके क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, और इसके अलावा इसको किस तरह हमें लेनी है और कौन से डिज़ीज़ में इसको हमें इस्तेमाल करनी है और कौन से डिज़ीज़ में इसको इस्तेमाल नहीं करनी है। तो दोस्तों इस्तेमाल न करने से मुझे याद आया इसकी चंद साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ओवरडोज की वजह से ये आपको मैदे का मसला हो सकता है, आपके मैदे में जलन हो सकता है या वोमिटिंग हो सकती है, या इसके अलावा अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या सर में शदीद दर्द हो रहा है, तो इन कंडीशन में इसको आप बंद कर दें, इसको यूज़ न करें।
इसके अलावा ये बिल्कुल सेफ़ और एक बेहतरीन मेडिसिन है। रिजेक्स एंटी एलर्जिक सिरप है, हर किस्म के ख़ारिश के लिए एक बेहतरीन सिरप है। इनके अलावा जो मैंने आपको बताया डिज़ीज़, उनमें ये बेहतरीन है। इन अलामत को जैसे छींकें आना या नाक बहना या आँखों की ख़ारिश या आँखों से पानी बहना या नाक और गले की ख़ारिश, इसके अलावा जल्दी ख़ारिश, किसी किस्म का भी कोई एक्जिमा वगैरह हो, तो इस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एंटी एलर्जिक सिरप है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।